अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं गुलजार मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यूँ ही अपना प्यार दिखाते रहें। खान साहब की वीडियो है, टाइटल तो सारा हिंदी में है, देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। सबका ना बहुत मारता है, सभी सब खाली कहता है सब कि हम लोग अहिंसा वाले हैं, बड़ी मारता है सब। साहब बैठे हैं, जाओ जाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोचो पाकिस्तान के कुछ जहाज गुजरात के पास टहल रहा था, इंडियन नेवी उसको गरिया के भगाई है। गाली गरिया रहा था उसको कैप्टनवा कुछ बोलिए नहीं रहा था, बोल रहा था दिस इज इंडियन कोस्ट गार्ड, गो आउट फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन, कुछ बोलिए नहीं रहा था। ये 4 बार 5 बार वार्निंग दिया, नहीं सुना तो गरियाने लगा। रे चोट्टा मर गया है क्या रे? गरिया तो कहा ना जा रहे चल गए, यहां से चल गए। यहां पर पाकिस्तान ने किसको दे दिया बंदरगाह? ग्वादर बंदरगाह चाइना। किसको दे दिया है? चाइना को दे दिया। समझ में? पाकिस्तान में ना कर्जा उतारने के लिए यहां की लड़कियों की शादी चाइना में किया जा रहा है। समझा? वो चाइनी जाता है, सब 10 लाख 20 लाख देता है, सब उल्टा लेके चल जाता है हमेशा के लिए। गई लो नैहर सहेली है, घर दुआ सब, देश का कर्जा वहां की लड़कियां उतारी हैं। बारे भाई बा, इतना गिर गया देश। अभी भी वक्त है, लौट आओ बाप के पास। समझ में आ गया कि ना? आज भी वक्त है। ये हम विनती नहीं कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं। लौटना तो है, अपने पैर पे आइए या उठा के लाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लौटना तो पड़ेगा। यहां पर कितनों कूदने से क्या मतलब बनता है? तो यहां पे ग्वादर बंदरगाह किसने ले लिया है? चाइना। हमारे लिए सरदर्द है। ईरान का यह बंदरगाह का नाम है चाबहार। हम लोगों ने चाबहार को लिया है, लेकिन ईरान के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है, क्योंकि ईरान को जब भी यूएनओ में जरूरत पड़ती है वीटो पावर की, तो कौन लगाता है? चाइना। इसलिए चाइना को कभी ईरान नाराज नहीं करेगा। और हमारे देश की एक मीडिया वाले को देख रहे तो कह रहा था यूएनओ मतलब क्या होता है? हम कह रहे चोट्टा कहीं का ले ससुरा सुनाई, यूएनओ मतलब क्या होता है? अरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहां जाने के बाद लिमिट दिया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री 4 मिनट बोलेंगे, या उसको बोलता है क्या है ये यूएनओ? बकलेल है सामने यहां। तो ये ईरान पे हम 100% भरोसा नहीं कर सकते। और देखिए, अगर आप एक ईरान के एस्पेक्ट्स में सोच के देखिए, तो भारत के लिए वो चाइना से क्यों दुश्मनी लेगा? जबकि भारत की नीति कभी भी सिंगल साइडेड नहीं रही है। वो ईरान को भी देखेगा तो अमेरिका को भी देखेगा, अपने हिसाब से करेगा। जबकि चाइना के लिए उसको प्रॉफिट है तो कहीं चल जाएगा, आतंकवादियों के साथ मिल जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट ईरान पे ले लिए हैं, ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, यमन में अभी बवाल चल रहा है। समझ में आ गया? और यमन में जो बवाल चल रहा है ना, यहां एक विद्रोही आ गया, ऐसा हैती विद्रोही। कौन विद्रोही है? वो सिया है। जाति से क्या है? सिया। इस्लाम धर्म में कई शाखाएं हैं, उसमें एक सिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, देवबंदी है, पढ़ी ज्यादा है। हमरा से कोई पूछता है तो हम तो सबसे पहले कहते तू हमारा नामे जान जाए पहले, वही बहुत है, जाति तो बहुत दूर है। समझ में आ गया? हद कब हो गया पता है? एक बार हम बोलते थे, ज्यादा तंग कर दिया तो हम बोलते थे यहूदी हैं। हल्ला हो गया यहूदी। एक यहूदी आ गया हमारे पास सर आप यहूदी हैं? हम कह ले सोचा, हम तो बुरा फंस गए। अब हमरा यहूदी के बारे में कुछ पता नहीं, अब हम एक कैसे निपटाए? हम कहे भाई देख, महाराष्ट्र का था तो वहां मुंबई के आसपास में ना बहुत सारे यहूदी। हमको लगा कि भाई बिहार में कोई यहूदी मिलने वाला नहीं, हमारा पीछा छूटेगा। कोई पूछेगा यहूदी है तो बोल दे यहाँ से। चौल आया यहाँ पे, बहुत खुशी हुई, बिहार में भी हैं लोग। हम कह रहे यार थोड़ा हम क्या बताएं, हम उल्टा फंस गए। हम तो बाद में समझा चल गया यहाँ पे। तो ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे हैती विद्रोही कौन से हैं? सिया है। हैती विद्रोही, किसी को दिक्कत? हैती विद्रोही कहाँ है? सिया। और सऊदी अरब वगैरह ज्यादातर कंट्री सुन्नी है। क्या है? सुन्नी। अब सुन्नी में भी कई कैटेगरी होते हैं, वो सब धार्मिक चीजों में नहीं जाना चाहिए। समझा कि नहीं? अब हैती विद्रोही सिया है तो जेन्युइन है कि ईरान इसका समर्थन करेगा। ईरान क्या करेगा? समर्थन करेगा। और सऊदी अरब किसको मारना चाहेगा? विद्रोहियों को। तो बताइए विद्रोहियों का समर्थन कौन करेगा? ईरान। अब विद्रोहियों को मारना कौन चाहेगा? सऊदी, क्योंकि वो विद्रोही मिसाइल मार देते हैं कहां तक? सऊदी अरब तक। और सऊदी अरब इन्हें मारता है। अभी बताओ अमेरिका किसका साथ देगा? ईरान का कि सऊदी अरब का? सऊदी अरब। तो अमेरिका भी मार रहा है किनको? हैती विद्रोही को। और सऊदी भी मार रहा है हैती विद्रोही, और हैती विद्रोही अमेरिका को भी मार रहे हैं, सऊदी को भी मार रहे हैं।
ईरान मार रहा है सऊदी के सैनिकों को यहां पर, और हैती विद्रोहियों के समर्थन में। यहां का राजा का नाम था शेख अब्दुल्लाह सालेह, साले नहीं सालेह, क्या नाम है? सालेह, शेख अब्दुल्लाह सालेह। समझ आया? सीरिया का था बशर अल असद, मारा रद्द कर दिया सीरिया को। अब देखिए यहां का शासक है शेख अब्दुल्लाह सालेह, वो मारता है हैती को, हैती मारते हैं शेख अब्दुल्लाह सालेह को। हैती का समर्थन करता है ईरान, तो हैती को मारता है सऊदी अरब, सऊदी अरब का समर्थन करता है अमेरिका, तो हैती अमेरिका को भी मारता है, सऊदी को भी मारता है, और इससे सालेह सरकार को भी मारता है। बदले में सालेह अमेरिका को भी मारता है, इनको मारा रद्द कर दिया यमन को। यमन क्या हो गया? बर्बाद हो गया। देखिए हमें कोई देश से, हमें अपने देश से मतलब है, लेकिन देश चलाने के लिए भी रोजगार चाहिए, पैसे चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध चाहिए। आपको एक अलग घर बना के दे दिया जाएगा, जिंदगी नहीं जी सकते। आपको भी पड़ोस चाहिए, कुछ दूर का पड़ोसी, कुछ सबसे काम पड़ते हैं। वरना जेल में तो बिना मेहनत किए खाना मिलता है, केवल आपसे आपका समाज छीन लिया जाता है। वरना जेल में क्या दिक्कत है? समझ में गया कि नहीं? जेल का जिंदगी हम बनाए हैं, सबसे ज्यादा लोगों ने वही वीडियो देखा है। हमको नहीं समझ में आता कि जेल में जाने का लोगों को क्या शौक रहता है। समझ में नहीं? इतने लोगों ने वीडियो देखे हैं भाई जेल की जिंदगी कैसे होती है, मत पूछिए आप। एक कह रहा है कि सर हमारे हॉस्टल से तो अच्छा सुविधा जेल में है। हम क्या चल जाता हूं। समझ में आ गया ही नहीं आ गया? हर इंसान को हर जगह का अनुभव रहना जरूरी है। जेल जाने में तो बढ़िया बढ़िया आदमी गए थे, नहीं समझा? कृष्ण भगवान को तो जब हुए थे तो पहले ही जेल कर दिया, नहीं समझे? चलिए एक बात बताइए, तो यहां यमन अशांत हो गया। हमारे यहां से लगभग यहां 1.5 लाख लोग काम करने गए थे, सब बेरोजगार हो गए, भारत में आ गए। बात बेरोजगारी की नहीं है, वो कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाएंगे। लेकिन जो विदेश से पैसा कमा रहे थे वो ना भारत से हवा ले रहे थे, ना भारत से पानी ले रहे थे, ना खाना ले रहे थे, ना जमीन ले रहे थे, ना रोजगार ले, कुछ नहीं। केवल और केवल भारत में पैसा भेज रहे थे। इन चोट्टा अमेरिका के चक्कर में मराया कि नहीं मराया? हमारा रोजगार चला गया, नहीं चला गया? किसी को दिक्कत? हाँ, रोजगार किसके चक्कर में चल गया? अमेरिका। गलत बात है कि नहीं है? हमें यमन से नहीं मतलब है, यमन से हमारे इंटरेस्ट जुड़े थे। लेकिन एक फायदा है, हम अमेरिका के करीब हैं, सऊदी भी हम लोग को बहुत मानता है। अगर हम लोग दबाव बनाए लोग यमन सरकार पे कि हमको इस सोकोत्रा द्वीप पर 2-4 बीघा एरिया भाड़ा पे दे दो, किराया पे दे दो, लीज पे, और वहां हम अपना नौसेना और एयरफोर्स रख लेंगे, कितना खतरनाक हो जाएगा। और चाइना चिल्लाने लगेगा, पाकिस्तान हमको घेर रहा है, मारेगा। तो भारत कैसे? तुमको मारने के लिए घेरने की क्या जरूरत है? नहीं समझ में आया? तुमको मारने के लिए यहां कम पड़ेंगे। तो दुनिया में जवाब देना पड़ता है। यूएनओ पूछेगा, दुनिया पूछेगी, काहे भाई ऐसा? आप तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, आप क्यों मार करना चाहते हैं? तो भारत कहेगा ना, दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है सोमालिया, दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया। जब अफ्रीका पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे, हालांकि वो यमन के जस्ट नीचे है। इस जहाज को किडनैप कर लेता है सब। किसे किडनैप कर लेता है? जहाज को, पानी वाली जहाज को, और कहता है सब 100 करोड़ लाओ नहीं तो कैप्टन को मार देंगे। इन सब का मेन बिजनेस यही है, मेन बिजनेस है इन सब का। एक दिन भारत के जहाज पकड़ लिया सब, तो वहीं से गुजर रहा था इंडियन नेवी का शिप, वहां से गया सब मार्कोप्स कमांडो, बड़ी मार मारा सबको, बड़ी मार मारा। सब हाथ जोड़ो, तो हमरा नहीं पता था, ऐसे झंडा साटना चाहिए ना ऐसे। तो भारत सरकार ने नियम बना दिया कि हर एक ट्रेन पे, ट्रेन के हर एक बॉगी पर तिरंगा झंडा, जहाज पर तिरंगा झंडा, पानी वाली जहाज पर तिरंगा झंडा। तब कहा ना बहुत मारता है सब खाली कहता है सब कि हम लोग अहिंसा वाले हैं, बड़ी मारता है सब। तो भारत के पास बहाना है कि भाई हम यहां नौसेना रखेंगे और सेफ्टी देंगे पूरी दुनिया को। और दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार किस नहर से? स्वेज नहर से। सबसे ज्यादा पानी वाली जहाज स्वेज नहर, और सबको चाहिए सेफ्टी, तो यहां बना देंगे लोग पुलिस चौकी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन बिहार पुलिस को नहीं रखेंगे, वो जहाज को रोकवाएगा पानी में से। साहब बैठे हैं, जाओ जाओ। समझ में आ गया? साहब बैठे हैं, टूटा कुर्सी पे को बैठा देगा, धौसल कुर्सी पे। अब बेचारा धुआं हुआ सब लगते रहेगा, उसको जाम लगल है लेकिन समझ में आ गया? आर्मी सही है। क्या सही है? आर्मी सही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आप बताओ बाबू मित्रों, आप बताओ यहां सेना का अड्डा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन अभी तक हमको समय नहीं मिला। कब लीजिएगा? किसी भी जगह पे कब्जा करने के लिए सबसे बेस्ट जगह होता है विवादित एरिया। कोई जमीन महंगा मिल रहा है ना, तो विवादित कर दीजिए, सस्ता हो जाएगा।
अभी यमन विवादित चल रहा है, सस्ते मिल जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मस्त यहाँ वायुसेना और एयरफोर्स और नेवी रख लीजिए। अब नाम बेच दीजिए किसका? सोमालिया की रक्षा कर रहे हैं। हाथी का बाहर वाला दांत उससे खाता नहीं है, खाने के लिए अंदर, बाहर का दांत सोमालिया के डाकुओं से रक्षा। असली निशाना तो ये है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप बताओ मित्रों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन मित्रों अब हम क्या करें इतना दिमाग ही नहीं आता है नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत नहीं, वीडियो बनाए। अब हमसे सब भड़का रहता है, सब नेता वगैरह जितना है ना डिपार्टमेंट वाला, ऊपर ऊपर कहता है खान सर ठीक है ठीक है, अंदर से बहुत भड़का रहता है। उन सबको लगता है कि उनकी जिंदगी में हम खलल डाल रहे हैं। वो आराम से जी रहे थे, कहता है कि आपके वजह से अब हम लोग को काम करना पड़ता है। तो ये सब हमसे अब अंदर से उखड़ल रहता है। हम भी तो यही चाह रहे थे नहीं समझा? हमारा कौन मत तो है यहाँ बैठ के खाना खाना था, नहीं समझे? कुछ नेता बहुत अच्छा है, सब तो उनको नेता बोला जाता है, वो काम समझता है, सुनता है सब बात, कुछ को कोई मतलब नहीं रहता, मशरूम है सब। ऐसा नहीं है कि 100% कोई चीज खराब होता, लेकिन जब कोई चीज 70% खराब हो जाती है तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता, वो 30% को भी बिगाड़ देते हैं। आगे बढ़े, मशरूमों को बताइए, हम किसको बताएं? ये बताइए, हमारे शिक्षक का काम है। पूरा भारी भरकम विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय में कर क्या रहे हैं लोग? हाँ, इसे जो चाइना हुआ से यहां चला है, आपको यहां नहीं जाया जा रहा है। समझे नहीं क्या? बहाना भी आपके पास सोमालिया के डाकू, और भी कमाने का रास्ता। यहां का पूरा भाड़ा हम निकलवा सकते हैं। कैसे? यहां पे पुलिस चौकी बना दीजिए, छोटा छोटा कोस्ट गार्ड का जहाज बना दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? और जितना जहाज जाए उस सब पे के पास 100 करोड़ रुपया फिरौती मांगता है, सब सोमालिया वाला पकड़ लेता है। हम लोग कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ दो, पूरा तुम्हारा सिक्योरिटी हम देंगे। समझ में आ गया नहीं? क्या 1 करोड़ में तो हमारे यहाँ बिहार में कितना वैकेंसी निकल जाएगा, 50-50 हजार सैलरी वाला पे। नहीं समझ में आया? हर जहाज से 1 करोड़ लीजिए, निकालते जाइए, कोई भी जहाज वाला दे देगा, क्योंकि एक जहाज में 4000 करोड़ 5000 करोड़ का सामान रहता है। उसकी सेफ्टी के लिए अगर कोई देश आ रहा है, 1 करोड़ दो सेफ्टी देंगे, अगर इसके बाद भी कुछ हुआ तो सारा भरपाई हम करेंगे, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चारों ओर से को छोटका स्पीड लॉन्च लगा देना AK-47 लेके मार्कोव्स कमांडो को, बस 1 नंबर। जितना ज्यादा आप एरिया में गश्ती करिएगा, ये करिएगा, धीरे धीरे आपको उस एरिया का आइडिया लग जाएगा। जिस गली मोहल्ले में आप खेले रहते हैं, उस गली मोहल्ले की जंग आप ही जीतते हैं। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो इसे अपना घर आंगन बना देंगे और फिर इसको पूरा अपना घर बना देंगे। नहीं समझ में आया? होगा, ये सब होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कब होगा बोलो? दूसरा देश भी कहेगा हमको भी दे दो। इसके अगल बगल में कौन देश है जो चाहेगा कि यहां आ जाए? किसी के पास इतना पैसा है? किसी का इस टाइप का लड़ाई की जरूरत है? हर देश की जरूरत अलग अलग होती है। समझ में आएगी नहीं आ गया? बोलिए। चाइना ने इतना टीप के, ये देश है जिबूती, अफ्रीका पढ़ाएंगे ना तो आपको अफ्रीका का नक्शा पढ़ाएंगे। जिबूती में ना चाइना ने अपना सैन्य अड्डा ले लिया। मतलब चाइना को इतना फुर्सत था कि वो ये CPEC सड़क पार करके ग्वादर बंदरगाह से यहां अड्डा ले लिया। और हमारे देश के सिस्टम के लोगों को ये जिबूती ये नहीं दिख रहा है। और ये कब तक नहीं दिखेगा? जब तक यहां भी चाइना नहीं आ जाता है। यहां अगर आ जाता है हम लोग तो इससे डबल ट्रिपल फायदा। अगर हम यहां नेवी लगा के बस रास्ता रुक देते हैं तो भूखले मर जाएगा सब। नहीं समझा? फ्यूल खत्म हो जाएगा। वहां बिजली बनाने के लिए कोयला चाहिए या डीजल चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए यहीं से ना जा रहा है, खत्म हो गया। यहां पर भारत ने श्रीलंका को पेट्रोल दिया था। भारत ने किसको दी पेट्रोल दिया सर? अब पाकिस्तान का एक जहाज कह रहा है कि हमारा में पेट्रोल भर दीजिए, तो कराओ भर देते हैं। श्रीलंका बुलाओ भर देते हैं। भारत का पेट्रोलवा कौन दिया रे तुमको? कहना अभी चाइना का एक जहाज को भगा दिया ना, कह रहा था कि पेट्रोल भरने आया है, ईंधन भरने। सोचो तोरा ईंधन हम लोग दे रहे हैं, श्रीलंका को ईंधन कौन दे रहा है? हम लोग। भारत ने कुछ कहा थोड़ी था, बस कहा था कि हमारे यहाँ भी ईंधन की कमी है, आपको तो ज्यादा ही है। चाइना ना सबको भर रहे हैं। कहा है महाराज बहुत भारी है, ईंधन बहुत दिक्कत हो जाए, हम भगा दे रहे हैं चाइना वाला। भगा दिए चाइना वाले को। नहीं समझे? किसी को दिक्कत? आप लोग को समझ में आता है सब? ये सब कैसे समझ जाती है सब? अब तेज हो गई ये सब। समझ में आ गया कि नहीं? इसका मतलब पहले आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए ध्यान से देखिए। तो जी वीडियो ही खत्म। क्या बात है, बड़ा बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं हर बार की तरह खान साहब उसी तरीके से। ग्रेट खान साहब, नो डाउट। लास्ट पर जो खान साहब ने बात की, बातें बहुत की, सबसे पहले मैं लास्ट पर आता हूँ, फिर शुरू से करता हूँ। जो श्रीलंका के जहाज की बात कर रहे, जो अचानक जहाज आ रहा था ना फ्यूलिंग के लिए, उनकी वो जो चुनाई के साथ श्रीलंका में युआंग वांग रखा जहाज का नाम है, फीलिंग नहीं तो आ रहा, वो कोई रडार वो सिस्टम था। यार वही मैं ना। बताता हूँ ना, सुनो ना। उस पर तो बहुत हैवी रडार सिस्टम था। इंडिया वालों को मसला था, इस ये वीडियो में पहले भी सुनी, कि ये जो रडार सिस्टम है ना, ये इसकी कवरेज जो है ना, वो इंडिया तक मार करेगी। और बहुत उधर ज़्यादा अंदर था। और उनके आर्मी के उधर अड्डे वगैरह हैं, उधर सारा कुछ उनके बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, और इंडिया नहीं चाहता था कि कभी ना आए। एडमी हिसाब से भी उधर है। एडमी उधर ही है, इसीलिए तो वो चाहते हैं ना इधर हो। और रोका था अपना इंडिया ने कि श्रीलंका को दबाव डाला था। लेकिन अब ये थोड़ी मेरे ख्याल में वीडियो पुरानी खान सर की है। अब इस वक्त चाइना भी चाइना पहुंच गए। मौजूद है उधर, उसी जगह पे पहुंच चुका है चाइना, अपना वो जहाज लेके। उसमें फीलिंग भी हो रही है। भाई मैंने तो वीडियो में एक मैं सुना था लेकिन- कि उन्होंने वादा किया है कि वादा हम कि वो बांध रखेंगे, बांध रखेंगे। वो रडार बांध इसलिए तो वो रखेंगे। उसका हाँ वो रडार, क्योंकि इंडिया पे सिक्योरिटी का बड़ा मसला होता था। इंडिया भी ये कह रहा था कि आप आने ही ना दो, लेकिन श्रीलंका की मजबूरी से जारी बात करवा पैसे लिया ही था, दिया। उनसे लेकर करता है। और जब कर्जा लिया तो जारी बात फिर उन्होंने कहा कि आप आए, लेकिन रडार अपने बांध रखे ताकि उनका कोई भी सीक्रेट आप क्या। अब श्रीलंका को थोड़ी पता है कि उनके रडार बांधने के चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं पता होगा। और उनको इंडिया अपनी वालों को- जान के लाले पड़े नुकसान श्रीलंका भाई को। इंडिया वालों को तो पता है ना, वो बात कर रहे थे कि लेकिन इसकी इंडिया जो वाले मेरा वजह भाई है वो- नुकसान नहीं सकते गुलजार, फिर जिद ना किया कर, रुका नहीं सकते। जब भाई चाइना जहाज मौजूद- तो कर सकते हैं ना, श्रीलंका को तो बता तो सकते तो हैं। पहले भी उन्होंने बताया श्रीलंका को मेरा भाई, रुका है, नहीं रुका। अभी वो बंद उनके नहीं होगा। कहने के बावजूद भी श्रीलंका और उनको जो- इजाजत दे दी है। खान साहब ने बात की है ना, वो खिता जो है सोमालिया के पास जजीरा है, वो मैं उसकी जहाँ इतनी वो कसरत- पाकिस्तान से होकर आता है चाइना। यमन के पास है। यमन के हाँ। पास है, वो जाता है यूरोप की तरफ। यार जो ये सुइज कनाल है सुएज ना, कनाल की तरफ। इसका मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी। यकीन करें, एक सुइज कनाल बंद कर दी जाए ना, जो इजिप्ट के पास है, ये पहले नहीं थी, ये खुद खोदी गई है, ये आर्टिफिशियल समझ लेते हैं, अब मैन मेड है, ये कुदरती नहीं थी। ये बंद हो जाना तो आपकी जो पूरी दुनिया में ट्रेड हो रही है ना, उसका 50% तकरीबन मेरे ख्याल में 50% बंद हो जाना। इस कनाल की वजह से हो रहा है। अगर ये बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच मैं जाएगा। इसकी थोड़ी तफसील पूछना चाहता हूँ, आपको पता है तो ये कब किस सन में खोदी गई थी यार? ये 1960 की बात है। 96 सुई कनाल ये एक बहुत बड़ा हुआ है, इसमें समझ लें कि एक ट्रेजेडी भी थी, कंट्रोवर्सी भी थी। उसके बाद ये बड़े, अगर वो हिस्ट्री एक मुल्क में तो नहीं है, ये काफी मुल्क इसमें आते हैं, सऊदी अरब भी आता है, यमन भी वो तो आता साथ है। में पड़ जाते वो तो हैं। साथ ना, असल में वो है इजिप्ट की, मिस्र की है। अच्छा। मिस्र के साथ है ना, वो पास से गुजरती है मिस्र की, और वो यूरोप का हिस्सा अपना उसका है, अफ्रीका का हिस्सा है। और ये देखें कि ये जो खान साहब बात कर रहे थे ना, अगर इंडिया उस खिते में आ जाता है, उस जगह पे आज भी अपने आर्मी ले आता है। अपनी आर्मी ले आए, तब यकीन करें इंडिया को बहुत फायदा बहुत होगा। वाकई में जिस तरह खान साहब बहुत बता रहे वो हैं। बात कर रहे थे कि जो सोमालिया वाले हैं वो 100 अरब का कमान मांगते हैं। बिल्कुल, और हम दाम को पकड़ के। एक अरब के कितना आप भत्ता लेंगे? बोल सकते हैं इंडिया की जुबान में भत्ता। भत्ता बोलने हमारे पाकिस्तान में जगह टैक्स होता है, टैक्स जगह जगह टैक्स इसको नहीं हम बोल भाई, सकते। जगह बोलते हैं तो उनकी जबरदस्ती सिक्योरिटी- लेते हैं। मेरी तो बात सुने, उनकी इंडिया जो उसकी सिक्योरिटी करेगा जहाजों की, तो उसका तो वो जैसे वो उसकी हिफाजत के लिए मांग रहे हैं ना, भाई अभी तक तो वो आए नहीं। जगह खान टैक्स तो साहब वो बता रहे हैं। सोमालिया वाले मांग रहे हैं ना। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो सबसे लेते हैं जहाजों से, पानी के जहाज जो है पानी वाले। लेकिन अभी इंडिया तो आया नहीं, वर्ल्ड वो सर में- कह रहे हैं कि अब आना चाहिए। नहीं, पूरा वर्ल्ड इसमें कैसे खामोश है? पूरे वर्ल्ड की जहाज आते हैं जाते हैं, उस तो वो पैसे दे देते होंगे मेरा भाई, पैसे देते हैं ना, वो लेते हैं पैसे और निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। सारी बात मैं बता, 3-4 हजार वो कह रहे हैं उनका रोजगार ही इन पे सिर्फ चलता है उस कंट्री का। और भाई अगर इंडिया वो उसमें अपनी हुकूमत जगह बना लेता है, या उधर अपनी फौज भेज देता है, उसमें उस एरिया को कब समझ लेके अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, बहुत इंडिया का फायदा हो गया, दूसरों को भी फिर फायदा हो जाएगा। और और उधर सेना होने की वजह और से इनको फायदा इससे ये, जाने से पहले, जब से चाइना जाने से पहले इंडिया को कब्जा करना है। बिल्कुल, इधर अगर जाना चाइना चाहिए। पहुंच गया तो फिर को वो- मसला बन जाएगा। भाई वो काबिल हो जाएगा उधर। उन्होंने बात की है उनको तो वो- पहले ये एक आदत पड़ी हुई है। अच्छा सारे मामले चाइना
चाइना सबसे ज्यादा जो जमीन है ना इस वक्त एक- वो कब्जा वो ही करता है। कब्जा रहता है, एक बिल्कुल। चीज की मुझे समझ नहीं आ रही, जो अमेरिका है वो हर के मामले में टांग अड़ाता है और हर के मामले में दखल अंदाजी करता है। इस मामले में दखल अंदाजी क्यों नहीं कर रहा? भाई अभी तक उसकी नजर मुकम्मल नहीं नजर पड़ी उसकी होगी। है कि भाई कितने पर इसमें होती है। भाई इसमें इतना फायदा नहीं है ना, इसमें वो उस मेन जगह पर जा मारता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जगह है, ताइवान और चाइना की है, यूक्रेन और रशिया की है। इधर उसको फायदा कोई नहीं, किसके साथ वो मराएगा? जिस तरह सऊदी अरब ईरान को बढ़ाया हुआ उसने, मेन और मेन सऊदी जगह पर अरब- जाता है जहाँ यमन और कशीदगी सऊदी बढ़ने अरब- का खदशा हो। ये सभी को लड़ाने वाला एक ही मुल्क है। वो जहाँ जगह पर सट मारा है, मैं ये विस्फोट देख रहा मारता है था, जहाँ दोनों ममालिक अपने आपस में लड़ना जाते हो। मैं ये देख रहा था कि ये जो सुन्नी शिया की तजाद है ना, ये भी उन्हीं का ही है भाई। ये बड़ी सदियों से चलता आ रहा है। हमारे तो पैदा होने से पहले का ही है। और देख लें कि इसी वजह से पूरे मुस्लिम कंट्रीज आपस में दूसरे के साथ लड़े हुए बिल्कुल हर जगह पे झड़पें होती हैं, हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए जो बैरूनी ताकतें हैं वो फायदा उठा रही हैं। और उनको इस्तेमाल कर रही हैं। और देख लें कि अगर यकीन करिए मुस्लिम कंट्रीज आपस में झगड़ना छोड़ दें, भाई अगर ये मिल जाए, मुतहद हो जाए, यकीन करें इनके सामने कोई चीज नहीं टिकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं यहूदियों में भी खुल कोई मजहब या कोई एक ही मानते हैं ना, वो तो एक ही है। एक ही मानते हैं भाई। वो भाई इस्लाम में तो 72 फिरके हैं भी आपस में लड़ने जा रहे हैं। और बात मजहब की करें, मजहब पर मैं वैसे आना नहीं चाहता, लेकिन बात सिर्फ ये है, जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होना है वो हमें सब पहले से पता। हकीकत बात है, आप समझे कि ये फेंक रहा है, इस वजह से पता है क्योंकि हमारे नबी ने जुबान मुबारक से लफ्ज निकले हुए हैं। निकले हुए, हमें सब पता है कि जो होना है वो भी हमें पता है और जो हो रहा है वो हमें ये जो वो भी पता 72 फिरके की बात है, हमारे नबी वो पाक ने हो जुबान चुके हैं। मुबारक से पहले उन्होंने बोला वो था हो हुए गए, हैं, वो तो हो गए। इसीलिए हमारे हमने नबी उंगलियों पे ने, गिने हुए हैं, बिल्कुल। हमारे पास पता है सबूत भाई है इसी हमें। बात से उन्होंने अल्लाह के हाँ सजदा के करके एक दुआ की थी कि आने वाले वक्त में अल्लाह मेरी कौम पे मतलब रहम करना। रो रो कर आने मांगा। वीडियो की तरफ ये भी वीडियो का हिस्सा है भाई। सुन्नी शिया का बात भाई आई ये थी, सब कुछ उसके वो अंदर ही फिरका है। था, उसमें इसलिए मैं बात की कि जो हो रहा है हमें वो भी पता है, जो होने वाला है हमें वो भी पता है, क्योंकि हमें बता दिया गया 1400 साल पहले और हमें हमारा यकीन है हाँ आज वही फिरकों में वही हो रहा, वही फिरकों में बाद में भाई ये उनकी करना वजह से तो हम कोई अपनी बना हुआ है, मुनाफा हाफिज सईद का ग्रुप बना, को किसी का बना हाँ, हमारी ये बात है। मुनाफत मुसलमानों की मुनाफत हम है। बात यही करना चाहते हैं कि हमें पता है ये होने था, ये होगा रहेगा। मुनाफत खत्म हो जाना हमारे अंदर से, मुसलमानों में से यकीन माने दुनिया में हैवी हो सकते हैं हम। तो ये जो साहिर खान साहब बात कर रहे थे, ये बातें बड़ी इंटरेस्टिंग भी थी। और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये की कि जब हम इस पर कब्जा कर लेंगे तो हम उन्होंने फिर लाइन से खींचा था कि ये फिर सारा हमारा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, उसमें ये फिर हमारा सारा हो जाएगा। वही इतना भाई ले ले, हम तो फिर कंट्रोल कर ही नहीं सके। खान साहब को ये इतना दूर से आने से आप नजदीक तो इंडिया पाकिस्तान है, जो सारे नजदीक है, वो एक बात ही हो सकती है, ऐसी कोई बात भाई एक नहीं। सियासी बयान है खान वो साहब का भी, कोई किसी को इंडिया के कब्जा लिए नहीं देता इतनी इंडिया जल्दी। इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट जगह है, उस वो सी लैंड जो सोमालिया के पास है, वो ले लेता है तो इंडिया को मैं कहता हूँ बहुत फायदा होगा इंडिया तो को। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।